अपने नेम की वीडियो बनवाने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। शहर की मसरूफ सड़कों पर सुबह का वक्त था। गाड़ियों का शोर, लोगों की जल्दी और हर तरफ एक अजीब सी दौड़ लगी हुई थी। इसी हुजूम में एक छोटी सी बाइक तेजी से आगे बढ़ रही थी, जिसे किंजा चला रही थी। सादा से कपड़े, चेहरे पर हल्की सी थकन, मगर आंखों में एक अज़्म, जिंदगी की सख्तियों से लड़ने का अज़्म। वो एक डिलीवरी गर्ल थी, जो दिन रात मेहनत करके अपनी माँ का सहारा बनी हुई थी। दूसरी तरफ शहर के सबसे बड़े बिजनेस टावर की ऊपरी मंजिल पर रहमान बैठा था, एक अमीर, सर्द मिजाज और इंतहाई प्रोफेशनल इंसान। लोग उसे सिर्फ एक बिजनेसमैन समझते थे, मगर हकीकत में वो एक शाही खानदान का वारिस था, एक छुपा हुआ प्रिंस, जिसकी जिंदगी में एहसासात की कोई खास जगह नहीं थी। उसके लिए काम ही सब कुछ था। ऑफिस की लड़कियां उससे बात करने की कोशिश करतीं, मगर वो हमेशा नजरअंदाज कर देता। सर, आपकी मीटिंग 10 मिनट में है, हैदर ने अंदर आकर कहा, जो ना सिर्फ उसका बिजनेस पार्टनर था, बल्कि उसका वाहिद करीबी दोस्त भी था। रहमान ने बगैर नजर उठाए जवाब दिया, आई नो, कैंसिल एवरीथिंग एल्स। उसी वक्त नीचे रिसेप्शन पर किंजा अपनी डिलीवरी लेकर पहुंची। वो थोड़ी सी घबराई हुई थी, क्योंकि ये पहली बार था कि उसे इतनी बड़ी कंपनी में आना पड़ा था। उसने अपना हेलमेट उतारा, पसीना साफ किया और अंदर दाखिल हो गई। यहां साइन करो और ऊपर जाकर दे दो, रिसेप्शनिस्ट ने सर्द लहजे में कहा। किंजा ने सर हिलाया और लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला, दूसरी तरफ से रहमान तेजी से बाहर निकला और उसी लम्हे दोनों आपस में टकरा गए। किंजा का तवाजुन बिगड़ा और वो सीधा रहमान पर गिर गई। एक लम्हे के लिए वक्त जैसे रुक गया। रहमान ने पहली बार किसी लड़की को इतने करीब से देखा, और किंजा की आंखों में वो सादगी थी जो उसने कभी नहीं देखी थी। सॉरी, सॉरी, किंजा घबराकर जल्दी से उठी। ऑफिस के लोग ये मंजर देख रहे थे, और कुछ लड़कियों ने फौरन अपने फोन निकालकर इस सीन की स्क्रीनशॉट्स ले लीं। ओह माय गॉड, देखो इसके कपड़े, एक लड़की ने आहिस्ता से कहा। ये कौन है और कैसे सर के ऊपर गिर गई? दूसरी ने हंसते हुए कहा। किंजा ने सबकी नजरें महसूस की। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। रहमान ने उसे गौर से देखा, फिर बस इतना कहा, नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल। मगर उसकी लहजे में वो सख्ती नहीं थी जो आमतौर पर होती थी। किंजा ने जल्दी से पार्सल दिया और वहां से निकल गई, मगर उसकी दिल की धड़कन अभी तक तेज थी। दूसरी तरफ रहमान पहली बार किसी ख्याल में गुम हो गया था। क्या हुआ? हैदर ने पूछा। रहमान ने सर झटका। नथिंग। मगर वो जानता था, कुछ तो बदल गया है। उसी दिन शाम को किंजा अपनी दोस्त सानिया के साथ बैठी थी। यार, आज क्या हुआ? तुम बहुत खामोश हो, सानिया ने पूछा। किंजा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, कुछ नहीं, बस एक अजीब सा दिन था। कहीं किसी अमीर लड़के से तो नहीं टकरा गई? सानिया ने हंसते हुए कहा। किंजा ने चौंक कर उसे देखा। तुम्हें कैसे पता? ओहो, सच में? सानिया ने खुशी से कहा। किंजा ने सारा वाकया सुना दिया और दोनों हंसने लगी। इधर ऑफिस में भी यही बात चल रही थी। सर, वो लड़की कौन थी? एक कॉलीग ने हैदर से पूछा। हैदर ने मुस्कुराकर कहा, बस एक डिलीवरी गर्ल थी, मगर लगता है किसी की कहानी शुरू हो गई है। रहमान ने ये बात सुनी, मगर कुछ नहीं कहा। रात को वो अपने कमरे में बैठा था, मगर उसके जहन में बार बार वही मंजर आ रहा था, किंजा का गिरना, उसकी मासूम आंखें और उसकी घबराहट। उसने खुद से कहा, ये सब फजूल है, मुझे इन चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। मगर दिल ने पहली बार उसकी बात नहीं मानी। अगले दिन किंजा को दोबारा उसी ऑफिस में डिलीवरी मिली। उसने दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, आज फिर वही जगह। जब वो अंदर गई तो सबकी नजरें उस पर थीं, मगर इस बार रहमान खुद उसके सामने आ गया। तुम दोबारा? उसने हल्की सी हैरत से कहा। किंजा ने नजरें झुकाकर कहा, जी, डिलीवरी। रहमान ने पार्सल लिया, मगर इस बार वो कुछ देर तक उसे देखता रहा। यही लम्हा था जब कहानी वाकई शुरू हुई। किंजा ने पार्सल रहमान के हवाले किया और जल्दी से वहां से निकलने लगी, मगर इस बार रहमान ने उसे रोक लिया। 1 मिनट। किंजा रुक गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तुम हर बार इतनी जल्दी क्यों चली जाती हो? रहमान ने गैर मुतवक्के सवाल किया। किंजा ने हल्की सी हैरत से उसे देखा। सर,
मैं बस अपना काम करती हूँ। रहमान को उसके जवाब में एक सादगी महसूस हुई जो उसके लिए नई थी। इसी दौरान ऑफिस की लड़कियां एक तरफ खड़ी सब कुछ देख रही थीं। ओहो, अब तो सर खुद बात कर रहे हैं। एक ने सरगोशी की। इस लड़की में ऐसी क्या खास बात है? दूसरी ने तंजिया अंदाज में कहा और चुपके से फिर मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगी। किंजा ने उनकी नजरें महसूस की सर, और मजीद घबरा गई। अगर इजाजत हो सर, तो मैं जाऊं? अगर इजाजत हो तो मैं जाऊं? रहमान ने सर हिलाया, मगर जाते जाते उसने कहा, अपना ख्याल रखना। ये सुनकर किंजा चौंक गई, क्योंकि किसी ने उसे इस तरह कभी नहीं कहा था। वो बाहर आई तो उसका दिल अजीब सी खुशी से भर गया। उधर ऑफिस में हैदर मुस्कुरा रहा था। रहमान साहब, क्या बात है रहमान साहब, अब अब डिलीवरी डिलीवरी गर्ल्स गर्ल्स की की फिक्र फिक्र होने होने लगी है। रहमान ने उसे घूरा, शट अप। मगर हैदर जानता था कि उसके दोस्त के दिल में कुछ ना कुछ जरूर बदल रहा है। दूसरी तरफ किंजा अपनी दोस्त सानिया के पास गई। सानिया, वो आज फिर मिला और उसने मुझसे बात भी की। सानिया ने खुश होकर कहा, ओहो, लगता है कहानी आगे बढ़ रही है। उसी दौरान हैदर भी किसी काम से बाहर निकला और इत्तेफाक से उसकी मुलाकात सानिया से हो गई। सानिया जल्दी में थी और उसका बैग हैदर से टकरा गया। सारी चीजें जमीन पर गिर गईं। ओ, आई एम सो सॉरी। हैदर फौरन झुका और उसकी चीजें उठाने लगा। सानिया ने उसे देखा और थोड़ी सी शर्मिंदगी से कहा, नहीं, मेरी गलती थी। दोनों की नजरें एक लम्हे के लिए मिली और एक अजीब सी खामोशी छा गई। वैसे तुम किंजा की दोस्त हो ना? हैदर ने पूछा। सानिया ने हैरत से कहा, आपको कैसे पता? मैं रहमान का दोस्त हूँ, उसने मुस्कुराकर जवाब दिया। सानिया के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। ओ, तो आप वही हैं। यहाँ से उन दोनों की कहानी भी खामोशी से शुरू हो गई। इधर दिन गुजरते गए और रहमान का रवैया बदलने लगा। वो अक्सर किंजा के बारे में सोचता, उसके आने का इंतजार करता और कभी-कभी जानबूझकर ऑफिस में ऐसी चीजें ऑर्डर करवाता ताकि वो दोबारा आए। एक दिन किंजा देर से पहुंची। सॉरी सर, रास्ते में ट्रैफिक था, उसने घबराकर कहा। रास्ते में ट्रैफिक रहमान था। ने पहली बार मुस्कुराकर कहा, इट्स ओके। ऑफिस के सब लोग हैरान थे। ये वही रहमान था जो छोटी सी गलती पर लोगों को डांट देता था। मगर सब कुछ हमेशा आसान नहीं होता। ऑफिस की कुछ लड़कियां किंजा से जलने लगी। उन्होंने उसकी तस्वीरें लेकर सोशल मीडिया पर डाल दी और उसके कपड़ों और हालत का मजाक उड़ाने लगी। किंजा ने जब ये सब देखा तो उसका दिल टूट गया। मैंने क्या वो रोती हुई सानिया के पास गई। मैंने क्या गलत किया है? लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? सानिया ने उसे गले लगा लिया। कहना, लोगों का काम है कहना, तुम बस खुद पर यकीन रखो। इधर रहमान को भी ये सब पता चल गया। उसका गुस्सा पहली बार अपने अरूज पर था। Who did this? उसने जोर से कहा। पूरा ऑफिस खामोश हो गया। सर, वो बस एक मजाक था, एक लड़की ने डरते हुए कहा। रहमान ने सख्त लहजे में कहा, दिस इज नॉट अ जोक। ये किसी की इज्जत का मामला है। ये पहली बार था जब उसने किसी के लिए इतना खुलकर स्टैंड लिया। उसी शाम किंजा घर जा रही थी कि कुछ मशकूक लोग उसका पीछा करने लगे। वो घबरा गई और अपनी बाइक तेज कर दी। दूसरी तरफ रहमान अपने कमरे में बेचैन था, जैसे उसे कुछ गलत होने का एहसास हो रहा हो। किंजा ने एक सुनसान गली में मोड़ लिया और अचानक उसकी बाइक के सामने एक गाड़ी आकर रुक गई। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, चंद गुंडे बाहर निकले और उसे जबरदस्ती गाड़ी में डाल लिया। किंजा चीखती रही, मगर वहां कोई नहीं था। उसी वक्त उसका फोन जमीन पर गिर गया। इधर रहमान बार बार किंजा के बारे में सोच रहा था। पता नहीं क्यों दिल घबरा रहा है, उसने खुद से कहा। अचानक हैदर का फोन आया। रहमान, मुझे लगता है कुछ गलत हो गया है। रहमान फौरन उठ खड़ा हुआ। क्या हुआ? साफ साफ बताओ। किंजा का फोन सड़क पर मिला है और आसपास के लोग कह रहे हैं कि उसे कुछ लोग जबरदस्ती गाड़ी में डालकर ले गए हैं। ये सुनते ही रहमान के कदम जैसे जमीन में जम गए। इम्पॉसिबल, उसने आहिस्ता से कहा, मगर दिल में एक खौफ बैठ चुका था। अगले ही लम्हे उसकी आंखों में गुस्सा और बेबसी एक साथ नजर आने लगी। हम उसे ढूंढेंगे अभी, उसने मजबूत लहजे में कहा। इधर किंजा एक अंधेरे कमरे में बंद थी। उसके हाथ बंधे हुए थे और आंखों में खौफ साफ नजर आ रहा था। वो बार बार दरवाजे की तरफ देखती, उम्मीद करती कि कोई आए और उसे बचा ले। कोई है? मुझे जाने दो, वो रोते हुए बोली, मगर बाहर सिर्फ खामोशी थी। दूसरी तरफ रहमान और हैदर हर जगह किंजा को ढूंढ रही थी।
उन्होंने पुलिस को भी इत्तला दी, मगर रहमान को सुकून नहीं आ रहा था। मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा, वो बार बार यही कह रहा था। हैदर ने उसके कंधे पर हाथ रखा। हम उसे ढूंढ लेंगे, तुम हिम्मत रखो। इसी दौरान सानिया भी बहुत परेशान थी। ये सब मेरी वजह से तो नहीं हुआ, वो रोते हुए बोली। हैदर ने उसे तसल्ली दी। नहीं, तुम खुद को इल्जाम मत दो, हम सब मिलकर उसे वापस लाएंगे। ये लम्हा हैदर और सानिया को और करीब ले आया। इधर किंजा की अगवा करने वाली आपस में बात कर रही थी। लड़की को संभाल कर रखो, अगवाकार ने कहा। किंजा हमारे पास है, पैसे लेकर आओ और इसे ले जाओ। आखिरकार हैदर भी उसके साथ जाने पर राजी हो गया। रात का वक्त था। एक सुनसान गोदाम के पास दोनों पहुंचे। किंजा कहाँ है? रहमान ने चीख कर कहा। कुछ लोग अंधेरे से बाहर आए। पहले पैसे, उनमें से एक ने कहा। रहमान ने गुस्से से कहा, पहले लड़की। इसी दौरान अंदर से किंजा की हल्की सी आवाज आई, रहमान। ये आवाज सुनते ही रहमान का दिल तेज धड़कने लगा। किंजा! वो आगे बढ़ा, मगर गुंडों ने उसे रोक लिया। अचानक वहां हाथापाई शुरू हो गई। हैदर ने भी रहमान का साथ दिया और दोनों ने हिम्मत से उन लोगों का मुकाबला किया। कुछ देर की जद्दोजहद के बाद रहमान अंदर पहुंच गया। किंजा एक कोने में बैठी कांप रही थी। रहमान ने फौरन उसके हाथ खोले। तुम ठीक हो? किंजा ने उसे देखा और अगले ही लम्हे उसके गले लग गई। मुझे लगा मैं तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगी, वो रोते हुए बोली। रहमान ने उसे मजबूती से थाम लिया। जब तक मैं हूं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये पहली बार था जब उसने अपने दिल की बात इतनी वाज़ेह कही थी। उधर हैदर ने भी बाकी लोगों को काबू में कर लिया और कुछ ही देर में पुलिस भी वहां पहुंच गई। सब कुछ खत्म हो चुका था, मगर एक नई शुरुआत होने वाली थी। बाहर आती ही किंजा ने आसमान की तरफ देखा और गहरा सांस लिया, जैसे वो दोबारा जिंदा हुई हो। रहमान उसके साथ खड़ा था, खामोश, मगर उसकी आंखों में वो सब कुछ था जो अल्फाज में बयान नहीं हो सकता था। दूसरी तरफ सानिया भागती हुई आई और किंजा को गले लगा लिया। तुम ठीक हो ना? मैं बहुत डर गई थी, वो रोते हुए बोली। किंजा ने मुस्कुराकर कहा, अब सब ठीक है। हैदर ने भी सुकून का सांस लिया और सानिया को देखा। इनकी आंखों में भी एक नई कहानी शुरू हो चुकी थी। उस रात के बाद सब कुछ बदल गया था। किंजा की जिंदगी, जो पहले सिर्फ जद्दोजहद और तन्हाई का नाम थी, अब उसमें एक नया सुकून शामिल हो चुका था। मगर उसके दिल में अभी भी एक खौफ था। क्या वाकई एक अमीर, बाअसर इंसान जैसे रहमान की दुनिया में उसके लिए कोई जगह हो सकती है? दूसरी तरफ रहमान भी पहले जैसा नहीं रहा था। वो अब सिर्फ एक सर्द मिजाज बिजनेसमैन नहीं था, बल्कि एक ऐसा इंसान बन चुका था जिसके दिल में किसी के लिए सच्ची फिक्र और मोहब्बत पैदा हो चुकी थी। एक दिन उसने किंजा को अपने ऑफिस बुलाया। किंजा थोड़ी हिचकिचाहट के साथ अंदर आई। आपने बुलाया? रहमान कुछ लम्हे खामोश रहा, जैसे अल्फाज ढूंढ रहा हो। किंजा, उस दिन अगर तुम्हें कुछ हो जाता। वो रुक गया, उसकी आवाज भारी हो गई। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। किंजा ने आहिस्ता से कहा, आपने मुझे बचा लिया, यही काफी है। रहमान ने उसकी तरफ देखा। नहीं, अब सिर्फ बचाना काफी नहीं है, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता हूं। किंजा चौंक गई। क्या? मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं किंजा, रहमान ने पहली बार साफ अल्फाज में कहा। ये सुनकर किंजा की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन हम दोनों की दुनिया बहुत मुख्तलिफ है, उसने धीमी आवाज में कहा। रहमान मुस्कुराया। दुनिया मुख्तलिफ हो सकती है, मगर दिल एक जैसे हो सकते हैं। ये अल्फाज किंजा के दिल को छू गए। इसी वक्त हैदर और सानिया भी वहां आ गई। ओहो, लगता है हम सही वक्त पर आए हैं, हैदर ने हंसते हुए कहा। सानिया ने शरारत से किंजा को देखा। तो आखिरकार कहानी यहां तक पहुंच ही गई। किंजा शर्मा गई और रहमान ने पहली बार हल्की सी हंसी दी। वक्त गुजरता गया और दोनों की मोहब्बत मजबूत होती गई। रहमान ने अपने खानदान को भी किंजा के बारे में बताया। शुरू में कुछ मुखालफत हुई, क्योंकि किंजा एक आम लड़की थी, मगर रहमान अपने फैसले पर कायम रहा। अगर आप मेरी खुशी चाहते हैं तो किंजा को कबूल करना होगा, उसने मजबूती से कहा। आखिरकार उसके खानदान ने भी उसकी खुशी के आगे हार मान ली। इधर हैदर और सानिया की कहानी भी खूबसूरत अंदाज में आगे बढ़ रही थी।
हैदर अक्सर सानिया को छेड़ता, तुम इतनी जल्दी में क्यों रहती हो? पहली बार जब मिली थी तब भी सारा बैग गिरा दिया था। सानिया हंसते हुए जवाब देती, और आप हीरो बनकर सब उठा रहे थे। दोनों की हंसी में एक सच्ची मोहब्बत छुपी हुई थी। एक दिन हैदर ने संजीदगी से कहा, सानिया, क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी? सानिया ने मुस्कुराकर कहा, मैं तो पहले ही बन चुकी हूं। कुछ महीनों बाद एक खूबसूरत दिन आया। रहमान और किंजा की शादी। सफेद और सुनहरी रोशनियों से सजा हुआ हॉल, हर तरफ खुशी का माहौल, और किंजा एक दुल्हन के रूप में बेहद खूबसूरत लग रही थी। रहमान उसे देखकर कुछ लम्हों के लिए खामोश हो गया, जैसे वो यकीन ही ना कर पा रहा हो कि ये सब हकीकत है। तुम वाकई मेरी हो? उसने आहिस्ता से कहा। किंजा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हमेशा से थी, बस तुम्हें देर से एहसास हुआ। उसी तकरीब में हैदर और सानिया की मंगनी का ऐलान भी हुआ, जिसने खुशियों को और बढ़ा दिया। सब कुछ एक ख्वाब जैसा लग रहा था। वो लड़की जिसे कभी उसके कपड़ों पर जज किया जाता था, आज वही सबके दिलों की मलिका बन चुकी थी। और वो लड़का जो कभी किसी को अपने करीब नहीं आने देता था, आज वही सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला इंसान बन चुका था। आखिर में रहमान ने किंजा का हाथ थामा और आहिस्ता से कहा, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि मोहब्बत दौलत या हैसियत नहीं देखती, बल्कि दिलों का ताल्लुक देखती है।